कि नवाज शरीफ साहब ने भी वोट कास्ट कर लिए। वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, अक्सर बसों के पीछे लिखा होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रेशर था, वो मर्जी से नहीं है? हालांकि नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल से कोई खुश नहीं है। अब लाइसेंस टू किल पे दस्तखत कर रहे हैं। सियासी खबरें हैं 27वीं यानी तरमीम। इमरान खान का मजीद कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। अस तो वध की करनगे ਉਹਦਾ ओकला छुपाती जुमेरात आई जाए जड़ा अगे पीछे तक के ਉਹਦੀ शामत आई जाए। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये जो यानी इमरान खान साहब जैसे कई आए कई गए, ये तो उनके डर से तो नहीं तरमीम। उसको जितनी तनख्वाह मिलती है उसने उतनी बात करनी है ना। तो मैं तो फैसल वाउडा को सीरियस नहीं लेता हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ मैं की करा जिन्हें सौदा ही कोई नहीं बिकता। 10 साल तक तो मुझे लगता है कि ये दीवार बनाई गई है। तो फिरौन और बाकी ताकतवर लोग जो थे वो भी यही कुछ करते रहे। लेकिन फिरौन को ये बताया गया था कि तेरी मौत एक बनी इसराइल के बच्चे के हाथों होगी, तो सारे बच्चे मार दो। तो वो सारे बच्चे मार देता था। तो मूसा तो उसके घर पला था। हाँ जी। और ये पीपल्स पार्टी जो है, ये पंजाबी फिल्मों में आपने पंजाबी गाने देखे होंगे, हीरोइन नाच रही होती है तो उसके पीछे बहुत सारी एक्स्ट्रा होती है, वो कर रही होती है आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। ये पीपल्स पार्टी वो आहो नहीं आहो है। और ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल। हाँ जी। ठीक है ना। तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, दो गल्ला सुना गया। ये वो ठुमक ठुमक जाने वाली पार्टी है जो गल्ला भी सुनती है और हर हाल में पीछे पीछे जाती है। इसका कहीं तरमीम का जो टोटली खौफ है वो इमरान खान साहब है। पीटीआई को मेरा सिंसियरली मशवरा है, वैसे तो किसी की भी नहीं सुनते बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो अपने अब्बे दी भी नहीं सुनते। सुहेल खान अफरीदी जो है वज़ीर आला बने हैं, और आप समझते हैं कि वो कुछ बेहतर ला सकते हैं जो गंडापुर नहीं कर सका? आज जिरगा भी था, उस हवाले से भी मैं कहते हैं आपसे बात। हमारा मीडिया बड़ा गुलाम मीडिया है। मीडिया तो वो दिखाया नहीं, जिरगा दिखा ना। ये जो इस टाइम पंजाब में अगर ये होता ना, हाँ, तो आप देखते कुछ भी नहीं होता। सारे चैनलों पे सिर्फ मरियम नवाज खड़ी होती है और फिर ये कहते हैं कि जी उनमें तासुब क्यों पैदा होता है। ठीक है, अदरवाइज केपी में जंग चल रही है, कल 3 हमले हुए, वाना कैडेट कॉलेज, इस्लामाबाद। फिर सुहेल अफरीदी वोट लेके आया है। अभी तक हमारी जो वफाक है या जो लोग बैठे हैं उन्होंने अभी तक उसको वज़ीर आला एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो कड़ा उन्होंने कर दे। इमरान खान साहब को कब तक आप देख रहे हैं? जिस तरह ये तरमीम और ये चीज़ें चल रही हैं तो लंबा कोई उन्होंने प्लान किया हुआ है, तो इमरान खान साहब को कब तक बाहर देख रहे हैं आप? ना मैं किसी सियासी जमात का टाउट हूँ, ना मैं पीटीआई से रोटी लेके खाता हूँ। मैं अपनी मेहनत खुद करता हूँ, खुद खाता हूँ। पीटीआई का मुझ पे 1 टके का एहसान नहीं, ना मैं उनका लेना चाहता हूँ। जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ा था, बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़ा था, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कल इमरान खान खुदा की कसम अगर एंटी डेमोक्रेटिक स्टांस लेगा, मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो उसके खिलाफ बोलेगा। मैं किसी के दरबार पे जाके माथा नहीं टेकता। ठीक है ना, मुझे आदत है, कोई ऐसी बात नहीं। अम्मा को भी उन्होंने कैद किया हुआ है जेल में। हाँ, तो घर का अब्बा भी नहीं, अम्मा भी नहीं है, बच्चे बच्चे लड़नगे। नहीं, आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो ब्लैकमेल होते हुए सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम नाज़रीन किराम, ज़ईम लगारी मुखातिब। नाज़रीन किराम, 27वीं यानी तरमीम का बड़ा इस टाइम ववेला चल रहा है और 27वीं यानी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस पर। इसार राना साहब, 27वीं यानी तरमीम पेश हो गई है और सबसे बड़ी खबर आपके लिए ये है सर कि नवाज शरीफ साहब ने भी वोट कास्ट कर लिए। आनी उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप वोट कास्ट करें, तो फिर उन्हें खुसूसी तौर पे बुलाया गया, वोट कास्ट किया गया। मुझे वो फिल्म याद आ गई जिसका उन्वान था कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, अक्सर बसों के पीछे लिखा होता है। हाँ जी बिल्कुल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे याद आ गई ये बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रेशर था, वो मर्जी से नहीं है? हालांकि नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल से कोई खुश नहीं है। न इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़ीरक, बड़े समझदार आदमी हैं। उन्हें ये साफ नज़र आ रहा है कि वो अब लाइसेंस टू किल पे दस्तखत कर रहे हैं। मैंने आपका एक थंबनेल भी देखा कुछ दिन पहले, आपने उस पर लिखा था कि पीएमएलएन और पीपल पार्टी अपनी कब्रें जो हैं वो खोद रही हैं, सियासी कब्रें हैं 27वीं यानी तरमीम। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। तो नवाज शरीफ खुद अपनी कब्र में चले गए हैं। देखें, इमरान खान का मजीद कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। अस तो वध की करनगे ਉਹਦਾ 2-2.5 पौने 3 साल जेल ही हो गए। उसकी बीवी को सज़ा दे दी,
इद्दत जैसे घटिया केस बना दिए। अब इससे ज़्यादा तो कोई नीचे नहीं गिरा जा सकता। अब इनकी बारी है, कोकला छुपाती जुमेरात आई जाए, जड़ागे पीछे तक के दिशा मत आई जाए। बस ये याद रखिएगा मेरी बात। तो सर इस पे फैसल वाडा, आपने खान साहब की बात की, इमरान खान साहब की, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये जो यानी इमरान खान साहब जैसे कई आए कई गए, ये तो उनके डर से तो नहीं तरमीम उसको जितनी तनख्वाह मिलती है उसने उतनी बात करनी है ना। वो अपनी तनख्वाह के मुताबिक बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। उनको तनख्वाह इतनी मिलती है, जो तनख्वाह जिस चीज़ की मिलती है वो कर रहे हैं। फैसल वाडा जैसे लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा, आपने कभी मुखबरों की कोई अच्छी हालत नहीं देखी होगी। मुखबर कभी भी अच्छी हालत में नहीं रहता, ना वो जिनके लिए मुखबरी कर रहा होता है और जिनके ख़िलाफ़ कर रहा होता है, दोनों में उसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती। तो मैं तो वो फैसल वाडा को सीरियस नहीं लेता। उसने तो कहा था कि पीटीआई का नाम ख़त्म हो जाएगा, पीटीआई को एक सीट नहीं मिलेगी, पीटीआई कभी इलेक्शन नहीं। पीटीआई ने इलेक्शन भी लड़ा, पीटीआई ने इलेक्शन जीत भी लिया, पीटीआई आज भी कायम है। ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ मैं की करा जिन्हें तो सौदा ही कोई नहीं बिकता। सर देखिए, ये आइनी दीवार एक खड़ी की गई है अपनी हिफाजत के लिए, आपने महफूज बनाने के लिए, तो आप समझते हैं कि ये आइनी दीवार एक लंबा अरसा चल जाएगी और इनको हिफाजत देगी? 10 साल तक तो मुझे लगता है कि ये दीवार बनाई गई है। 10 साल तक? हाँ, कल क्या हो ये अल्लाह को ही पता है, मुझे नहीं पता। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो फ़िरौन और बाकी ताकतवर लोग जो थे वो भी यही कुछ करते रहे, लेकिन उसका उलट हुआ। वो कुछ अपनी दीवार, अपने आप को मुस्तकिल ताकतवर समझते रहे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, तो वो कुछ और हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है कि वो 10 साल चल पाएंगे या नहीं। तो इस पर क्या कहते हैं कि इन लोगों को नहीं चाहिए कि आम आवाम का सोचें? इस तरह जो हमारे पास इस्लाम के अंदर एग्जाम्पल हैं, मिसालें हैं, इस तरह की चीज़ें। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि जब फ़िरौन को ये बताया गया था कि तेरी मौत एक बनी इसराइल के बच्चे के हाथों होगी, तो सारे बच्चे मार दो, तो वो सारे बच्चे मार देता था। तो मूसा तो उसके घर पला था। हाँ जी, उसकी तो हिफाजत उसने खुद की थी। इससे हमें बहुत सबक मिलता है कि जिसको अल्लाह ने रखना और जिससे जो अल्लाह ने काम लेना हो उसको आप कभी कुछ नहीं कह सकते, वो खुद ब खुद ही महफूज रहता है। सर ये दो जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, जिन्होंने ये किया है सारा कुछ, तो एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि इनको इसका फ्यूचर में खुद को भी नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, नून लीग से ना मुझे कभी भी कोई डेमोक्रेटिक उसकी तवक्को नहीं रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अपने ऊपर एक डेमोक्रेटिक सा वो चढ़ाया हुआ था, वो एक्सपोज हो गई बुरी तरह। पीटीआई, पीपल्स पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि ये असल चेहरा पीपल्स पार्टी का ये मुफाद परस्त। और ये पीपल्स पार्टी जो है, ये पंजाबी फिल्मों में आपने पंजाबी गाने देखे होंगे, हीरोइन नाच रही होती है तो उसके पीछे बहुत सारी एक्स्ट्रा होती है, वो कर रही होती है आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। ये पीपल्स पार्टी वो आहो नहीं आहो है, ठीक है ना। और ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल, ठीक है ना। तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, दो गल्ला सुना गया। ये वो ठुमक ठुमक जाने वाली पार्टी है जो गल्ला भी सुनती है और हर हाल में पीछे पीछे जाती है। इसने तो भुट्टो को जाउलक नहीं मार सका था, भुट्टो को जरदारी ने मारा है, भुट्टो को उसके नवासे ने मारा है। जिस आयन के लिए भुट्टो को फांसी लगी थी, उस आयन के मुहाफिज के नवासे ने उस आयन को आज दफन किया है। सबसे पहले आइनी तरमीम की जो शिकें थी 2-3, वो तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले शेयर की हैं अपने एक्स अकाउंट पर। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया? ये आयन तो ख़त्म हो गया, ये आयन तो नहीं है, ये तो एक फ़र्द वाहिद की तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बन गया। तो इसमें मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, को गरीब आदमी कहाँ है, जमहूर कहाँ है? जमहूरिया पाकिस्तान कायम है जमहूर पे, तो जमहूर कहाँ है इस सारे में? को मेरे लिए आपके लिए भी तरमीम हुई है, आपको इस्तिस्ना मिल सकता है। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जी जो मोटरसाइकिल चलाने वाला पता नहीं क्या वो करेगा, तो उसी शॉप पर सुटे तो 2000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। आपको तो इस्तिस्ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे। आप तो गलत पार्किंग करेंगे तो इस्तिस्ना नहीं है। तो इसमें कहीं वो नहीं है कि भाई जो बगावत करेगा उसे क्या सज़ा होगी, वो शिकवी आनी चाहिए ना।
वो नहीं आएगी, नहीं आएगी बस। अच्छा, इसमें बिलावल भुट्टो साहब को क्या फ़ायदा होगा तरमीम में? बिलावल भुट्टो को क्या फ़ायदा होगा इस तरमीम में? वो तो खुशी से कर रहे हैं ना चीज़ें। देखिए, एक बात तो मैं बिलावल भुट्टो को छूट देता हूँ कि जब वो घर से बाहर निकलता है ना, सबसे पहले उसे अपने नाना का मकबरा नज़र आता है जिसे फांसी दी गई, फिर उसे अपनी माँ की कब्र नज़र आती है जिसे कत्ल किया गया, फिर उसको अपने 2 मामुओं की कब्रें नज़र आती हैं जिन्हें मार दिया गया। जिस घर के अंदर 4 कब्रें हों, बंदा कितना बहादुर हो जाएगा, जबकि ये भी पता है कि वो उसकी भी ज़िंदगी। तो मैं किसी हद तक बिलावल भुट्टो को मार्जिन देता हूँ। हमारे किसी से लड़ाई हो जाए, एक दफ़ा फायरिंग हो जाए ना, हम उस गली से नहीं गुज़रते दोबारा, उस मोहल्ले से नहीं गुज़रते। बिलावल के तो 4 घर वाले शहीद हुए हैं यार। वो कल फलक जवेद तरीके साहब के खातून है, तो वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने अपने दादा और वालदा का नाम बेचा है भुट्टो ने। वो ऐसे ये कब्र की मट्टियाँ ही बिक रही हैं ना, और क्या है। तो मुजावर जो है वही अमीर होते हैं, जो कब्र में होते हैं वो तो मर जाते हैं, उनके कब्र की मट्टी के ऊपर बैठने वाले मुजावर ही तो अमीर होते हैं, और कौन होता है। अच्छा, इसका कहीं तरमीम का जो टोटली खौफ है वो इमरान खान साहब है? लगता तो ऐसे ही है। तो जड़ा जेल ही बंदा बैठा है, 2 बंदे लड़ रहे थे, एक नीचे गिरा हुआ था, ऊपर वाला उसे मार रहा था, जो मार रहा था वो रो भी रहा था। तो किसी ने कहा यार तूने उसे नीचे गिराया हुआ, ऊपर बैठा है, मार रहा है, फिर रो रहा है। उन्होंने कहा उठे ना, मैंने बड़ा मारेगा, इसलिए रोन दिया। ठीक है, सबको पता है कि उठा तेने बड़ा मारना है। अभी लेकिन टेंशन है कि वो उठेगा। वैसे एक बात मैं बताऊँ, पीटीआई को मेरा सिंसियरली मशवरा है, वैसे तो किसी भी नहीं सुनते बिल्कुल ठीक है ना, तो वो अपने अबे दी भी नहीं सुनते होंगे तो इमरान खान जो कह रहा है उस पर अमल करते। मेरा मशवरा है कि ये तासुर ख़त्म कर दें कि इमरान खान आके बदला लेगा। अगर इमरान खान ने एक रवायती सियासतदान रहना है तो फिर वो बदला ले ले, और अगर उसने रहनुमा बनना है तो वो माफ़ कर दे। हमने ये सीखा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हिंदा ने उनके चचा का कलेजा चबाया था, आपने उसे भी माफ़ कर दिया था। लोग अपने अमाल से बड़े होते हैं, तो क्यों ये तासुर बना रहे हैं आप कि इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। इमरान खान को ये तासुर बनाना चाहिए कि मैं आऊँगा तो मैं माफ़ी दे के माफ़ कर दूँगा पर्सनल जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन जो कानून कर रहा है वो कानून करता रहे। नहीं, इनका तो उन्होंने वाज़ेह कहा है, आपके जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, इनको कोई माफ़ी नहीं है। एक दफ़ा मेरे ख्याल से उन्होंने ट्वीट भी किया था इस चीज़ पर। 2 लोगों की लड़ाई है, जुल्म किया है, ये 2 लोगों के दरमियान एक लड़ाई है, और ये बाकी पीपल्स पार्टी नून लीग ये सारे शामिल हो जाए। हाँ, जुम्मा जंजनल इन्हों की कोई लड़ाई नहीं की। फाती का अंडरवेयर गुआच गया, चूहा लुकता फिरदा सी, किसी ने कहा तू क्यों लुकना, कहता जो अंडरवेयर गुआच गया साढ़े ते भी शक है। ठीक है ना, तो इन्होंने भी शक है कि असीं जमहूरीयत का अंडरवेयर चोरी किया है। अच्छा सर, देखिए ये अभी सुहेल खान अफरीदी जो है वज़ीर आला बने हैं, और आप समझते हैं कि वो कुछ बेहतर ला सकते हैं जो गंडापुर नहीं कर सका? आज जिरगा भी था, उस हवाले से भी मैं कहते हैं आपसे बात। हमारा मीडिया बड़ा गुलाम मीडिया है। मीडिया तो वो दिखाया ही नहीं, जिरगा दिखा ना, ये जो इस टाइम पंजाब में अगर ये होता ना, हाँ, तो आप देखते कुछ भी नहीं होता, सारे चैनलों पे सिर्फ मरियम नवाज खड़ी होती, और फिर ये कहते हैं कि जी उनमें तासुब क्यों पैदा होता है, वो पंजाब के हवाले से ऐसी बातें क्यों करते हैं। वो पंजाबी मीडिया क्या कहते हैं, खुद बताता है कि हम बड़े मुतासिब हैं। ठीक है, अदरवाइज केपी में जंग चल रही है, कल 3 हमले हुए, वाना कैडेट कॉलेज, इस्लामाबाद, फिर कॉन्वॉय पे हमला। होना तो ये चाहिए था कि जो आज की ये थी इसको हाईलाइट करते कि तमाम सियासी जमातें, सियासी स्टेक होल्डर वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, केपीके को जिस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो फ्यूचर में इसका बहुत गंदा रिस्पांस भी आ सकता है उसकी आवाम की जानिब से। साफ ज़ाहिर कितनी को देर दीवार से जो है वो लगाया जाएगा। क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक सूबे के इलेक्टेड लोग एक इदारों के हवाले से नाम लेके इस तरह की बातें करें? इससे बड़ी बदकिस्मती कोई हो सकती है? मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। अच्छा, सुहेल अफरीदी वोट लेके आया है, अभी तक हमारी जो वफाक है या जो लोग बैठे हैं उन्होंने अभी तक उसको वज़ीर आला एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो कड़ा उन्होंने कर दे,
अगर इन्होंने नहीं किया तो वो कौन सा करता है इन्हें, ठीक है ना, तो वो भी नहीं करता। तो आप नहीं कर रहे तो विफाक की जिम्मेदारी है सूबों को लेके चलना, बिल्कुल फेडरेशन कायम रखना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म को जब वो कहता है यार मैंने मिलना, कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, हाँ ठीक है ना, तो मैं उत्थे तनु जमहूरियत समझ आ उन्होंने जाती है। किससे पूछना है? वज़ीर आज़म से? देखिए उनकी और इसमें कोई शक नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की मिसाली अंडरस्टैंडिंग है, इतनी है कि वो स्विमिंग भी कर रहे हो तो फ़ोन अपने दोस्त को पकड़ा देते हैं कि कोई फ़ोन आए तो मैंने बता देना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, कि मिस ना हो जाए, हाँ नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, मैं खुद कहीं मसरूफ़ हूँ तो मैं फ़ोन किसी को दे देता हूँ कि शामी साहब का फ़ोन आएगा, शामी साहब मेरे बॉस हैं, हाँ जी, तो ये ना हो कि मिस कॉल रह जाए मुझे फिर जवाबदेही करनी पड़े, तो मैं किसी को कहता हूँ कि मेरी बात करा देना। अगर मैं सो भी रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो शामी साहब से बात आप लाजमी करेंगे। भाई बॉस हैं, बिल्कुल, तो बॉस को तो वज़ीर इनकार आज़म नहीं साहब भी होता है। बॉस को इनकार नहीं कर सकते। जाहिर है। अच्छा, इमरान खान साहब को कब तक आप देख रहे हैं? जिस तरह ये तरमीम और ये चीज़ें चल रही हैं, तो लंबा कोई उन्होंने प्लान किया हुआ है, तो इमरान खान साहब को कब तक बाहर देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है? आप बड़े तजिया निकार भी हैं, बड़े अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं, तो आप कब तक देख रहे हैं? एक तो मैं पॉलिटिकल लोगों नाल नहीं मिलता सर देखें, आप बहस बातचीत होती है, आप वो समझते तो हैं कि क्या चल रहा है वो पॉलिटिकल, एनालिस्ट जो होते हैं उनसे करता हूं। इस हवाले से ये जानना लेकिन चाहूँ। मेरा किसी पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, मैं वो वाहिद खोरदरू पौधा हूँ जड़ा आपे उग गया। ना मेरे पीछे कोई एजेंसी है, ना मैं किसी इदारे के साथ अटैच हूँ, ना मैं किसी सियासी जमात का टाउट हूँ, ना मैं पीटीआई से रोटी लेके खाता हूँ। मैं अपनी मेहनत खुद करता हूँ, खुद खाता हूँ। पीटीआई का मुझ पे 1 टके का एहसान नहीं, ना मैं उनका लेना चाहता हूँ। माय सर वो कहते हैं आप प्रो पीटीआई? मैं प्रो पीटीआई हुई नहीं, लोग कहते हैं आप पे मैं इतराज़ लगा- हुई नहीं, मैं प्रो डेमोक्रेटिक हूँ। मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ा था, बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़ा था, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कल इमरान खान खुदा की कसम अगर एंटी डेमोक्रेटिक स्टांस लेगा, मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो उसके खिलाफ बोलेगा। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म ना, मेरी उससे एक मुलाकात नहीं थी। मैं किसी के दरबार पे जाके माथा नहीं टेकता, ठीक है ना, मुझे आदत है, मुझे आप कहीं पे भी नहीं पाएंगे। जो ये इल्ज़ाम तराशी होती है आप पर भी? कोई बात नहीं, एक हमें दीवाना कहना कोई नया इल्ज़ाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। खैर है वो तो मैंने कादा परवाह है उसे मैं तो चाहता हूँ मेरे नाम पे स्कैंडल बनते रहें। अच्छा, बतौर सहाफ़ी जिस तरह तरीके इंसाफ की लड़ाइयाँ आपस के अंदर हैं, पंजाब के अंदर देख लें या बाकी जगहों पे देख लें, आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए टफ़ टाइम होता जाएगा जितना ये आपस में लड़ते जाएंगे और उनको निकालना इनके लिए मुश्किल जब है? इमरान खान बाहर थे तब भी ये ग्रुप थे। हाँ, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप था, जहांगीर तरीन का ग्रुप था, केपीके का ग्रुप था, तो ग्रुप तो इमरान खान के दौर में भी थे। तो एडी केड़ी उनके आमत आ गई जेडे हुन कोई मुसीबत पै जाएगी। घर का अब्बा घर ना हो ना तो बच्चे आपस में लड़ते लुड़ते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अम्मा को भी उन्होंने कैद किया हुआ है जेल में। हाँ, तो घर का अब्बा भी नहीं, अम्मा भी नहीं है, बच्चे पीछे लड़नगे, लेकिन जब अब्बा बाहर निकलेगा तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। ये कौन सी ऐसी बात है? पीटीआई ना अब सेल आफरीदी का नाम है, हाँ, ना खटक का नाम है, ना गंडापुर का नाम है, ना अलीमा खान का नाम है। पीटीआई इमरान खान का नाम है, बस इमरान खान के नाम से पीटीआई है। जिस दिन अब तो ये वक्त आ गया कि इमरान खान खुद बाहर निकल के लोगों को कह रहे मैंने वोट नहीं पड़ा, हाँ, तब भी लोग उसे वोट डालेंगे, तब भी लोग वोट डालेंगे। साहब उन्होंने बाइकाट कर दिया ना, क्योंकि लोगों की इमरान खान से मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन इस सिस्टम से नफरत अपनी जगह पे है। वो इस सिस्टम से नफरत करते हैं। आप आम आदमी को इतना बेवकूफ़ ना समझें। ये जो रेडी वाला है ना, जितना इसके पास विजन है, ये वहाँ पे बैठे हुए लोगों के पास नहीं, ग्रेड 22 के अफसरों के पास जो टाइयाँ बांध के फिरते हैं ना। रेडी वाली की सुनता कोई नहीं ना सर। 8 फरवरी से देख लें, उसने बताया तो सही ना कि मेरी आवाज़ है, ना सुने। 8 फरवरी को उसने आवाज़ दी ना। मौज़ूम माशरों में इन आवाज़ों की इज़्ज़त होती है, जिन मौज़ूम माशरों में इन आवाज़ों की इज़्ज़त नहीं होती वो हमारे जैसा माशरा होता है। कौन सी ऐसी बात है? लेकिन 8 फरवरी में नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह भी इलेक्शन जीता है, हम सबको पता है, तो इतना बड़ा सियासतदान 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म को ये चीज़ ज़ेब देती थी कि उन्होंने एमएनए बने आज, तो उन्होंने तरमीम में वोट भी डाल दिया इस चीज़ का। तो इस पर आपका क्या तज़किरा? मैंने एक क्लिप देख रहा था जिसमें एक मैराथन थी,
तो उसमें जो फिनिशिंग पॉइंट से थोड़ी देर पहले ना जो नंबर 1 था ना वो गलती से दूसरी लाइन पे चला गया, तो जो उसके पीछे वाला था वो चाहता तो भाग के वो जीत जाता, वो रुक गया। उसने उसे आवाज़ दे के बुलाया, उसे कहा तू गलत चला गया, ये रास्ता है। वो फिर आगे उसे किया, वो जीत गया। तो किसी ने कहा कि आप जीत सकते थे, उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मेडल पे जो रोज़ मुझे क्या फिडे मुँह भाई तेरा, बेईमानी करके जीता। उन्होंने लानत नहीं कोई ना, ठीक है ना भेजिए, उन्होंने नहीं किया होना मेडल ने, उन्होंने ये कहा होगा तो उन्होंने सुना नहीं होगा। तो इनका फ्यूचर क्या है नवाज शरीफ का? 80 साल के तो वो हो गए ऑलमोस्ट। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। हमने सब ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, ठीक है, और वहाँ किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे, उस अदालत में किसी के लिए इस्तिस्ना नहीं है, कोई तरमीम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए, ये ज़मीनी खुदा, ये छोटे छोटे जो बने हुए खुदा हैं, इनकी पकड़ मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जिससे अल्लाह ज़्यादा देता है उससे इम्तहान भी, उससे हिसाब भी उतना ही लेता है। कहीं आप समझते हैं नवाज शरीफ को साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, इसलिए ये सारा कुछ जो है वो ब्लैकमेल होते हुए सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान को कहते हैं, जहांगीर तरीन साहब ने जब उन्होंने जनरल बाजवा ने बुलाया, हाँ, और बुला के कहा कि ये आपकी वीडियो, आप प्ले बॉय थे, तो उन्होंने कहा हाँ था, फिर था। हाँ जी। तेरे नवाज कर शरीफ की वो वीडियो आ गई है? नहीं, मुझे ये नहीं कह रहा, वो एक डिसेंट आदमी है। हाँ। आपने ब्लैकमेलिंग की कहा ना, हाँ तो जी। मैं उसमें कह रहा हूँ कि कोई चाहे तो ना हो ब्लैकमेल। वो इंडिया का जो मशहूर प्रोग्राम है आपकी अदालत, उसमें उन्होंने कहा जी आपका सीता वाइट, क्रिस्टना, फला 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 से आपके ताल्लुकात थे, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि आपको नाम कम पता है, इससे ज़्यादा थे मेरे। हाँ, ठीक है ना। ब्लैकमेल तो वो होता है जो ब्लैकमेल हो जाए, जिसने ब्लैकमेल नहीं होना तो फिर नहीं होना, और जिसने तकलीफ झेलनी है वो फिर इमरान साहब, नवाज शरीफ की कमज़ोरी उनकी बेटी भी हो सकती है, और उनकी बेटी की ताकत भी तो नवाज शरीफ हो सकते हैं। अगर वो कमज़ोरी हो सकती है तो उनकी बेटी की ताकत नवाज शरीफ हो सकते हैं। और उसमें क्या क्वालिटी है सिवाय इसके कि वो मियाँ साहब की बेटी है? क्या क्वालिटी है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं, मेरे ख्याल से ये लोग देखने वाले भी दिखाते बस हैं कि क्या उनकी यही क्वालिटी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी है, बस, और कुछ नहीं। नवाज शरीफ के बाद क्या फ्यूचर है फिर उनका? अल्लाह ही जानता है। हमने कल का तो हमें किसी को भी नहीं पता क्या हो, लेकिन ये तय कि अगर यही निज़ाम रहा तो मरीम साहिबा वज़ीर आज़म भी हो सकती हैं, वज़ीर आज़म भी हो सकती है। तो अवाम का क्या बनेगा फिर? कोई गल नहीं, अवाम का की पड़ेगा। अवाम पहले क्या उनसे कोई क्या कहते हैं, बड़े रोज़ पिज़्ज़े खा रही है, जड़ा उधर कुछ बनेगा उधर वो है कि जड़ा। देखें, वो वोट देते हैं, अपना वोट की ताकत इस्तेमाल करते हैं, अपने पसंदीदा बंदे को लाते हैं, तो वो कोई और आके बैठ जाए तो फिर आवाम के लिए तो एक लम्हा फिक्रिया होगा ना। तो लम्हा फिक्रिया तो अब भी है, अब नहीं है लम्हा फिक्रिया, लेकिन हमारे डीएनए में बहुत बड़ा इनकलाब नहीं है। हमारे डीएनए में हमेशा ताकतवर के आगे झुकना ही है, झुक जाते हैं, कोई बात नहीं। और पंजाब का ख़ास तौर पर पंजाब पे मैं भी यही कहने लगा था। हाँ। तो इसमें बलूचिस्तान भी है, KPK है, वो तो लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी भी लड़ रहे हैं। तो तरीके इंसाफ के हवाले से वापस आ जाते हैं, तरीके इंसाफ की लड़ाइयों के हवाले से आप समझते हैं 9 मई के बाद आलिया हमजा साहबा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी, अब उनको जो कहा जा रहा है कि वो कोई गद्दार हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे चल रही हैं उनके हवाले से, आपने उनको क्या देखा और आपने पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ की आलिया हमजा साहबा के बाद क्या तब्दीली देखी? मैंने ना आलिया हमजा से मेरे हाल एक मुलाकात है, एक पॉडकास्ट किया था मैंने जी। आई थिंक कि वो एक नेक नियत औरत है और पार्टी से मुखलिस हैं। बाकी छोटी मोटी गलतियां, डिसीजन वगैरह तो हर एक से हो जाते हैं। एक औरत, बाल बच्चेदार औरत, उसे कैद हो गई, बच्चों से दूर रही, जेल काटी, यार इसलिए थोड़ी काटी है कि बाद में गद्दारी कर लेगी। यार ऐसे तो नहीं होता ना, इतनी जल्दी से हमें सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए गद्दारियों के। पंजाब के अंदर कोई तब्दीली देखी है आपने जब वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी, कुछ बेहतरी आई? हाँ, उसने लाई थी तब्दीली। पंजाब मुतहरिक हुआ था, उसने मेहनत की थी। अभी भी वो पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी से बाहर नहीं गई मेरे ख्याल है, PTI की। नहीं, वो पार्टी का तो हिस्सा है, लेकिन कितनी तब्दीली आपने देखी है
उनके आने से पहले तो देखिए exact पहले तो सर चिड़ी पर नहीं मारते थे, आप झंडा नहीं लेके जा सकते थे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने फिजिकल मीटिंग आप नहीं कर सकते थे, उन्होंने फिजिकल मीटिंग भी की और फिर एक सियालकोट के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने एक जलसा भी किया और रैलियाँ भी देखी। नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया है, कोई शक नहीं है, आलिया हमजा ने बहुत काम किया है। ये चीज़ें और पहले नहीं पंजाब होती में, थी। हाँ, पंजाब में बड़ा मुतहरिक हुई और उन्होंने पार्टी को एक दफ़ा फिर से एक्टिव किया, इसमें कोई शक नहीं है कि आलिया हमजा ने बहुत मेहनत की और पंजाब में जबर के माहौल में आलिया हमजा ने पार्टी के अंदर एक तहरीक पैदा की और उसे जगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं अब 2-3 नाम लूँगा सर, आपने मुख्तसर एक लाइन में उनकी तारीफ़ करनी है, तारीफ़ करें या जो आप बेहतर समझते हैं वो कर लीजिएगा। भुट्टो साहब। भुट्टो साहब तारीख साज आदमी, बेनज़ीर। बेहतरीन लेगेसी को लेके चलने वाले, ज़ियाउल हक। इबरत का निशान है। मुशर्रफ। एक नरम डिक्टेटर। नरम डिक्टेटर। भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब के बिलावल जरदारी साहब कहें। बिलावल जरदारी कहने क्या भी कुछ कह लें। जी। एक कैद में बच्चा। कैद में बच्चा। नवाज शरीफ साहब। भरे पेट वाला इनकलाबी। इससे क्या मुराद है? इनकलाब हमेशा खाली पेट से आता है, वो पेट भर के इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब एक तीसरे दर्जे का अदाकार। तीसरे दर्जे का अदाकार। मरियम नवाज। पाकिस्तानी कौम के ऊपर अजाब। पाकिस्तानी कौम के ऊपर अजाब। देख लें आप पंजाब में बैठे हैं, ये जुमला कोई बात नहीं, साढ़े को है कि जरा को खोलेगा। आखिर में इमरान खान सबको बताइए सर। तारीख साज, अहद साज, एक नई हिस्ट्री बनाने वाला आदमी, नई हिस्ट्री, सदियों जिंदा रहने वाला आदमी, सदियों जिंदा रहने वाला आदमी। नाज़रीन किराम, इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आखिर में एक चीज़ आवाम के लिए आईनी तरमीम के हवाले से बताते जाइएगा। कुछ नहीं, आप रज के खाना खाएं, सोए, केबल पर ड्रामे देखें और मौज मेला करें, बच्चों को सैर कराएं, बाहर फिरें, जहाँ से जैसे मौका मिले पैसे कमाएं और जिस शख्स ने आपके लिए वो जेल भुगत रहे हैं उन्हें भुगतन दो, खैर है। साढ़ा ही स्टाइल है, हम अपने हीरोज़ के साथ ऐसे ही करते हैं। कायदे आज़म को सड़क पे मार दिया, फातिमा जिन्ना को बेड पे मार दिया, लियाकत अली ख़ान को जलसे में मार दिया, भुट्टो को फांसी दे दी, बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर को गद्दार करार दे दिया। हम अपने हीरोज़ के साथ ऐसे करते हैं, तो कर ही जाओ, शाबाश, कोई बात नहीं। सर यूट्यूब चैनल आपका हैक हो गया था, उसके वाले से भी लास्ट में बता दें कि वो दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। अभी नहीं कर रहा, वाले साहब ज़रे अभी नहीं कर रहा, हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी जो मेरे नाम से चैनल यूट्यूब पे आ रहे हैं, फैन फॉलोइंग है, लोग देखते हैं, वो जानना मेहरबानी आप लोगों की, आपकी मोहब्बत है, देखते। लेकिन मेरे नाम से कोई 3-4 चैनल बन गए, तो उनमें से कोई भी मेरा नहीं है। बाबे दी कुल्फी जब शुरू होगी आप ही दस देगा, ठीक है? तो जल्द इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, इसार राना साहब की आपने जो है वो गुफ्तगू मुलाज़ा की, यानी तरमीम के हवाले से इमरान खान और फिर सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी काफ़ी डिस्कशन हुई। तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई हैं उस हवाले से भी, आलिया हमजा साहबा ने क्या पंजाब के अंदर 9 मई के बाद, उस हवाले से भी बातचीत हुई। फिर बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से उनका क्या नज़रिया है, नवाज शरीफ साहब को किस तरह देखते हैं, मरियम नवाज साहबा को किस तरह देखते हैं, ये तमाम गुफ्तगू जो है आपने मुलाज़ा की। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।